हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऑसम में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नरेशन को। जैसा कि आप लोग को दिख रहा है कि ऑप्शन से हम कैसे सही उत्तर निकालें, हम ये फाइंड करेंगे। सो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वीडियो है। और इसके एक ना एक क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में इसका जरूर मिलता है। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को पूरा एंड तक देखना। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भाई डायरेक्ट स्पीच होता क्या है। जैसा कि यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है कि एक सेंटेंस लिखा है कि जब वक्ता किसी की कही हुई बात को ठीक उसी प्रकार से व्यक्त करे तो वहां पर क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच होती है। ठीक है, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति, मान लो एक ये व्यक्ति है और एक ये व्यक्ति है, इसने कुछ भी बोला, जैसे कि मैं खाना खाता हूँ उसने कहा, तो सेम यही चीज इसी की वर्ड में ये रिपीट कर दे तो इसको हम क्या कहेंगे कि इसके द्वारा जो बात कही गई है वो किस स्पीच में कही गई है, डायरेक्ट स्पीच में कही गई है। ठीक है, और अगर मान लो इसने यही बात कही कि मैं खाना खाता हूँ और इस बात को इसे रिपीट करना है, तो ये इसे कैसे बोलेगा कि उसने उसने कहा कि मैं खाना खाऊंगा या मैं खाना खा चुका हूँ, इस तरह से। ठीक है, तो अभी आप डायरेक्ट डायरेक्ट वैसे समझ जाओगे। सिंपल सा अगर डायरेक्ट स्पीच को पहचान की बात करें तो देखो, जहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा का यूज होकर लिखा रहता है ना, जैसे ऐसे लिखा हुआ है, शी सेड आई एम नॉट वेल, इस तरह से अगर मान लो लिखा है, तो ये जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में कुछ भी लिखा है तो ये हमारा क्या होगा, डायरेक्ट स्पीच होगा। ठीक है, और अगर इसको इस तरह से लिख दें, शी सेड शी वॉज नॉट वेल। ठीक है, इस तरह से लिखा तो ये आपका क्या है, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। तो डायरेक्ट स्पीच की पहचान के लिए आपको याद रखना है कि इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा का यूज होता है। ठीक है, अब कुछ और बातें हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, क्या लिखा हुआ है, टाइप ऑफ सेंटेंस और यूज ऑफ कनेक्टिव। कनेक्टिव का मतलब होता है यहाँ पर कंजंक्शन का यूज हो रहा है। ठीक है, कहाँ किसका यूज हो रहा है, कंजंक्शन का यूज हो रहा है। कंजंक्शन का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, जहां पर हमें किसी दो सेंटेंसेस को क्या करना होता है, जोड़ना होता है, तो वहां पर हम कंजंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पेन सिलेक्ट कर लूँ पहले। हाँ ठीक है, चलो सिलेक्ट हो गया। अब देखो, यहाँ पर जब असर्टिव सेंटेंस होता है तो वहां पर दैट लगता है। ठीक है, अब असर्टिव को क्या बोलते हैं हम लोग, असर्टिव को बोलते हैं विधि सूचक वाक्य। विधि सूचक वाक्य मतलब जिस वाक्यों में किसी घटना के बारे में बात होती है। इंट्रोगेटिव के लिए हम लोग इफ और वेदर का यूज करते हैं। और यहाँ पर देखो, जो इन्वर्टेड कॉमा और ये कॉमा लगता है ना, यहाँ पर जब सेंटेंस लिखते हैं तब यहाँ पर ये हटाने, कॉमा हटाने के लिए दैट, इफ वगैरह का यूज करते हैं। तो इंट्रोगेटिव को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रश्न सूचक, प्रश्न सूचक वाक्य। ठीक है, इसके बाद इम्परेटिव। इम्परेटिव मतलब होता है जहाँ पे आदेश की बात हो रही होती है। ठीक है, आदेश की बात होती है और रिक्वेस्ट की बात हो रही होती है। इस तरह से आदेश हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, तो वहां पर वो सारे सेंटेंस कैसे होते हैं, इम्परेटिव होते हैं। तो यहाँ पर हम यूज ऑफ इन्फिनेटिव करते हैं। इन्फिनेटिव क्या होता है, टू लगाकर इस तरह से हम लिखते हैं, जैसे टू ईटिंग या कुछ भी लिखते हैं ना, टू लगा के जो भी सेंटेंस बनेगा, टू प्लस बी फॉर्म जो होती है वो आपकी इन्फिनेटिव बना देती है। इसी तरह एक्सप्लेनेटरी क्या होता है, विस्मय बोधक वाक्य। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विस्मय बोधक वाक्य। विस्मय बोधक में यहाँ पर किसकी, विस्मय यानी आश्चर्य की बात हो रही होती है, आश्चर्य की बात होती है, एक्साइटमेंट की बात होती है ना, उत्साह की बात होती है। तो ये हमारे एक्सप्लेनेटरी और ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव में क्या होता है, जहाँ पर कहीं पे ब्लेसिंग वगैरह की बात होती है, ब्लेसिंग दी जाती है, मे गॉड ब्लेस यू, इस तरह से वो ऑप्टेटिव में आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं, दैट कंजंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, चेंज ऑफ प्रोनाउन क्या होता है, चेंज ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन आप लोगों ने जानते ही हो कि भाई जो वाक्य या जो शब्द किसकी जगह यूज होते हैं, नाउन की जगह यूज हो, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। अब यहाँ पर प्रोनाउन तीन तरह के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वहां पर कुछ हमको चेंज देखने पड़ते हैं। ठीक है, अब एक चीज और जरा ध्यान देना, जैसे कि यहाँ पर कोई सेंटेंस लिखा है, राम सेड
आई एम गोइंग टू मार्केट, मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लिखा होता है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। और जो ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा होता है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन का जो भी प्रोनाउन होता है वो चेंज होता है इसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मतलब ये फर्स्ट पर्सन का किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब कहाँ चेंज करने की जरूरत पड़ती है? रिपोर्टेड स्पीच के अंदर पड़ती है। ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो वो किसके हिसाब से चेंज होगा? सब्जेक्ट के हिसाब से। अब जैसे यहाँ पे आई है, आई कौन सा पर्सन है हमारा? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो ये किसके हिसाब से चेंज होगा? राम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। इसी तरह अगर हमें वी मिले तो वो भी सब्जेक्ट जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, और दे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। इसके बाद आता है सेकंड पर्सन। मान लो यहाँ पर यू होता तो यू हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे आता है? यहाँ पर सेड के बाद, रिपोर्टिंग वर्ब के जस्ट बाद यहाँ पर इस जगह पे आपका ऑब्जेक्ट आता है। तो इतना समझ लो नॉर्मल। और थर्ड पर्सन में क्या होता है? ही शी इट होता है। तो थर्ड पर्सन अगर होता है तो वहां पर नो चेंज होता है। ठीक है, ये रूल है, याद रखना। SON मतलब सन, 1 2 3। मतलब फर्स्ट पर्सन सन के अकॉर्डिंग, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही शी इट होगा तो उसमें नो चेंज होता है। ठीक है, आगे देखो चेंज इन हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर देखो हेल्पिंग वर्ब में चेंज हम किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले से लिख रखा है। अगर देखो इज एम आर होगा तो वो वाज वर्ब में चेंज होगा। ठीक है, डू डज होगा तो वो डिड में चेंज होगा। हैज हैव होगा तो हैड में चेंज होता है। हैज बीन हैव बीन होगा तो हैड बीन में चेंज होता है। कैन कुड में चेंज होगा। और विल शैल शुड और वुड में, मे माइट में। इसको बस याद रखना। और यूज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में भी देखो क्या क्या चेंज होता है, इसमें थोड़ा सा समझ के रखना। देखो ऑप्शन से करने का तरीका जरूर बता रहा हूँ, बट आपको ये रूल्स भी पता होने चाहिए, क्योंकि सेंटेंस किस फॉर्म में फॉर्म हो जाए वहां पर आपको दिक्कत हो सकती है ना, इसीलिए मैं ये रूल्स को भी साथ में लिया हुआ है। तो आप यहाँ पर जैसा कि देख रहे हो कि टाइप ऑफ सेंटेंस लिखे हुए हैं, ऊपर बता चुका हूँ कि कौन से क्या क्या होते हैं, बस थोड़ा सा समझ लो। असर्टिव में टेल लगा देंगे, अगर से दैट करके लिखा होगा टेल में चेंज हो जाता है। इम्परेटिव में रिक्वेस्ट, ऑर्डर और बैक सजेस्ट के रूप में होगा चेंज। इंट्रोगेटिव में आस्क लगाते हैं। और एक्सक्लेमेटरी में एक्सप्लेन विद सॉरो, जॉय, सरप्राइज, वंडर। और ऑप्टेटिव में हम यूज करते हैं विश का। ठीक है, अब आगे देखो सर हमारे क्वेश्चंस। ठीक है, अच्छा ये कुछ और भी चीज है, इसको भी आपको याद रखना है। वैसे तो आपको एक दो चीजें ही पता होनी चाहिए, इतना अगर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये फिर भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ पर दिस दैट वन में चेंज होता है, दीज दोज में, नाउ देन में, टुडे दैट डे, टू नाइट दैट नाइट। यस्टरडे किसमें चेंज होता है? द प्रीवियस डे। टुमारो द नेक्स्ट डे में चेंज होता है। सो यहाँ पर अब हम लोग जानेंगे कि किस तरह से हम ऑप्शन को अपने सेलेक्ट करके एक आंसर फाइंड आउट करें, करेक्ट आंसर फाइंड आउट करें। ठीक है, देखो भाई यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ही सेड आई कैन नॉट हेल्प यू एट द प्रेजेंट बिकॉज आई एम माई सेल्फ इन डिफिकल्टी। ठीक है, यहाँ पर ही हमारा क्या है? ही हमारा सब्जेक्ट है। और अब ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर देखो क्या है, सब मैंने वही रूल बताया था। सन में क्या होता है? आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ही के अकॉर्डिंग चेंज होता है ना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो आई किस में चेंज होगा? ही में चेंज होगा। तो यहाँ से हमें एक बात तो पता चल गई। अब देखो ऑप्शन में यहाँ पर क्या आ रहा है? यहाँ पर आई आ रहा है, मतलब ये चेंज होना था, ये हुआ नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा हट गया। यहाँ पर हमें दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी आई आ रहा है, यहाँ पर भी आई आ रहा है। जहाँ जहाँ आई आ रहा है वो तो हमारा होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि अभी हमने SON सन वाला रूल याद रखा था, 1 2 3। मतलब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन पर्सन प्रोनाउन नो चेंज होता है ना। तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो यहाँ ही बनना था। अब यहाँ पर जहां जहां आई दिखेगा वहां पे वो आपका ऑप्शन हट जाएगा, तो सीधे आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए इस वाले क्वेश्चन में, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लूं। ओके,
ओके, देखो यहाँ पर क्या है, ही सेज आई डोंट वांट टू प्ले एनी मोर, उसने कहा कि मैं खेलना नहीं चाहता हूँ। अब यहाँ पर भी देखो क्या दिख रहा है आपको, आई दिख रहा है ना, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो जहां जहां आई दिख रहा है वो वाले तो ऑप्शन आपके हट जाएंगे, जैसे यहाँ पर आई दिख रहा है, यहाँ पे आई दिख रहा है, तो ये और ये दोनों हट गए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको और एक चीज याद रखनी है, डू डज किस में चेंज होता है, मैंने ऊपर आपको बताया था, डू डज चेंज होता है डिड में, ठीक है। तो यहाँ पर डोंट लिखा है, तो डोंट किस में चेंज हो जाएगा, डिडंट में चेंज हो जाएगा, डिड नॉट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डज नॉट है, तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन आपका नहीं रहेगा, कौन सा रहेगा, डी वाला सही रहेगा, ठीक। थर्ड वाला देखो, ओके, ठीक है। थर्ड वाले में क्या बोला रहा है, मोहन सेड आई हैव बीन स्टडिंग वेरी रेगुलरली सिंस जुलाई। तो यहाँ पर आई आया है, अब आई किसके हिसाब से चेंज होता है, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट यहाँ पर हमारा क्या है, मोहन है, तो मोहन के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम ही यूज करेंगे। तो कहाँ ही हमें मिल रहा है, ही यहाँ पे दो सब्जेक्ट में मिल रहा है, मतलब ये दो तो हमारे हट जाएंगे क्योंकि यहाँ पर आई चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आई ही के साथ कौन सी वर्ड फॉलो होगी, और हैव है, सॉरी हैव तो चेंज हो जाएगा ना, किसमें, हैव चेंज हो जाएगा हैड में, ऊपर बताया था। तो यहाँ पर देखो हैव बीन आ रहा है, तो हैव वाला तो रहेगा नहीं क्योंकि चेंज हो जाता है ना, वर्ब भी चेंज हो जाती है, तो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन क्या है, यहाँ से करेक्ट है। अब आप देख रहे हो केवल इसको देख के, मतलब कि ये हमारा जो प्रोनाउन है उसको देख के ही हमारे ऑप्शंस का सोल्यूशन निकल जा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो इन दोनों में हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यह बात याद रखनी है कि जब भी कहीं पे यूनिवर्सल ट्रुथ की बात होगी, किसकी बात होगी, यूनिवर्सल ट्रुथ, जो मतलब शाश्वत सत्य होता है जिसको कोई बदल नहीं सकता, यूनिवर्सल ट्रुथ, तो वहां पर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई भी चेंज हम नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो यहाँ पर ये पूरा रिपोर्टेड स्पीच का ये पार्ट क्या है, हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है। सो अब देखो हम कैसे चेंज करेंगे यहाँ पर। और एक चीज और है, यहाँ पर देखो आस्क्ड तो आ नहीं सकता क्योंकि इंट्रोगेटिव नहीं है, हट जाएगा, ठीक है। और टोल्ड, टोल्ड के बारे में आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, जब भी यहाँ पे सेड या के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है ना, मतलब ऑब्जेक्ट के पहले अगर सेट आता है या सेट के बाद ऑब्जेक्ट आए या कुछ भी कह लो, तो यहाँ पर सेट किस में चेंज हो जाता है, टोल्ड में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर अब देखो सेट के बाद तो सीधे दैट आ रहा है ना, तो ऑब्जेक्ट तो कोई है नहीं है, तो टोल्ड तो आ ही नहीं सकता। और यहाँ पर हमारा फिर कौन सा ऑप्शन सही होगा, द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द टीचर दैट, दैट आ रहा है यहाँ पर, सेट नहीं है, तो यहाँ से ये ऑप्शन भी हमारा हट जाएगा, तो कौन सा सही होगा, ए वाला सही होगा, ठीक है। आगे फिफ्थ वाले में देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, ही सेड बी क्वाइट। अब बहुत छोटा सा सेंटेंस है, बट यहाँ पर बी क्वाइट, चुप रहो, उसने कहा कि चुप रहो, तो बी क्वाइट मतलब एक तरीके से यहाँ पर किसकी बात हो रही है, कमांड की बात हो रही है ना, कमांड की बात हो रही है। अब आपको दिख भी रहा होगा, ऑर्डर्ड है, आस्क्ड है, सेड है, टोल्ड है, तो भाई जहाँ कमांड होता है तो वहां पर क्या दिया जाता है, ऑर्डर ही तो दिया जाता है। तो ये सीधे हमारे ये तीनों ऑप्शन हट जाएंगे, हमारा कौन सा सही होगा, फिफ्थ वाला सही होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ तरीके होते हैं जहां से हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट से जुड़े हुए क्वेश्चंस को इजीली देख के ही कर सकते हैं, और आपको बहुत ज्यादा रूल्स को याद रखने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या याद रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको याद रखना है चेंज इन हेल्पिंग वर्ब में, याद रखना है यार, ये बहुत आसान चीज है, जिसको भी थोड़ा बहुत टेंस अगर पढ़ा हुआ वो कर लेगा आसानी से, ठीक है। ये तो आप लोग देखते ही आ रहे हो, तो ये आपको याद रखना है। और एक मैंने जो अभी ऊपर बताया था प्रोनाउन के बारे में, ये चीज ये आपको याद रखनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इन दो चीजों से ही आप डायरेक्ट अपना क्या कर सकते हो, कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो यार अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और इसको शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।